recently in the Indian Ocean, where the Indian Navy so heroically is helping ships who are being hijacked, freeing the crews who are not just Indian, but crews of international character, because you believe in the idea of a global commons. पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी सेलर्स को एंड ईरानियन सेलर्स को जो सोमाली पायरेट्स हैं उनसे बचाया है। इस टाइम पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया तारीफ करेगी इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी की तरफ से पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 19 पाकिस्तानी को सेव किया गया। तो देखिए, हम ये कह रहे हैं हैरानी की, ये बहुत खुशी की खबर है, हैरानी की नहीं होनी चाहिए। वो काफी हमारे करीब आ गए, तो इसमें इंशाल्लाह अब हमारी तरफ से भी उनकी तरफ कदम बढ़ेंगे, आगे पीछे नहीं हो गया। हम जहां भी मानवता को चोट लगेगी भारत वहां जाएगा। जैसे जैसे भारत का स्टेचर बढ़ेगा, जैसे ये जो रीजन है गल्फ ऑफ एडन, इसको सिक्योर करने का वर्ल्ड ने जिम्मा इंडिया को दे दिया, इंडियन नेवी को दे दिया है। इंडिया वाले से मैं यही कहूंगा कि जी पाकिस्तान पहले भी आपके साथ था, अब भी साथ, और हम इस पे खुशी का इजहार करें जिन्होंने हमारी तरफ ये कदम बढ़ाया है। उन्होंने बहुत बड़ा एक अच्छा काम किया है, इंशाल्लाह हम इस पे बहुत खुश हैं पाकिस्तान वाले, और उन्होंने सबको ये नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को बचाया। ये हमारे दिमागों में पहले से जो नेगेटिविटी डाली गई है कि इंडिया जो है ना हमारा दुश्मन मुल्क है और ये और वो है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए उसको हम शेयर भी करें और उसको हम अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमसाये होने का जो है ना हक निभाया है। इस वक्त जो वेस्ट है वो परेशान है, अमेरिका बिलखसूस परेशान है भारत के इस कॉन्फिडेंस से, भारत की इकोनॉमी से। अरब सागर में भारतीय नौसेना द्वारा किए जा रहे एक्शन ने अमेरिका को उसका दीवाना बना दिया है। अमेरिका भारतीय नौसेना की ताकत को देखकर काफी गदगद है। दुनिया के सबसे बड़े शिप कैरियर सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो कि आज जो है वो इधर उधर तितर बितर होतियों से कांपते फिर रहे हैं, डर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, आज पूरी दुनिया भारतीय नेवी की बहादुरी और वीरता को सलाम कर रही है। भारतीय नौसेना की हाल ही की कार्रवाइयों ने दिखा दिया है कि वह समुद्र में अपने देश के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। अदनान की खाड़ी और अरब सागर में हमलों के शिकार व्यापारिक जहाजों को भारतीय नौसेना से समय पर मिल रही मदद के लिए दुनिया भारत को आज सराह रही है। कई रक्षा विशेषज्ञों और विद्वानों ने इसके लिए भारत को सुपर पावर बताया है। वहीं मदद के लिए चीन की ओर देखना बंद करने की भी सिफारिश की है। ब्रिटिश पत्रकार मार्क अर्बन ने लिखा, उभरती हुई महाशक्तियों में यह देखना शानदार है कि भारत कैसे अदनान की खाड़ी और लाल सागर में संकट के समय उभर कर आया है। चीन ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मानवता को चोट लगेगी भारत वहां जाएगा। जैसे जैसे भारत का स्टेचर बढ़ेगा, जैसे ये जो रीजन है गल्फ ऑफ एडन, इसको सिक्योर करने का वर्ल्ड ने जिम्मा इंडिया को दे दिया, इंडियन नेवी को दे दिया है। तो ये INS सुमित्रा थी, 2 शिप थे, दोनों ही ईरानियन शिप थे, ईरानियन फ्लैग्ड थे, और एक पे पहले उन्होंने ईरानियंस को बचाया, दूसरे पे उन्होंने पाकिस्तानी को बचाया। तो उन्होंने ईरानियन या पाकिस्तानी को नहीं बचाया। इस एरिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। द मैरीटाइम सिक्योरिटी फॉर दिस रीजन लाइज ऑन इंडिया। तो जो भी होगा वो पायरेट्स की अगर उसमें आएगा तो जद में आएगा तो हम उसकी सुरक्षा करेंगे। और पाकिस्तानी का इंसान नहीं है, पाकिस्तानी क्या, आप ही पाकिस्तानी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ज़ैनब एक अच्छे पाकिस्तानी है, मुझे अच्छे लगते हैं। पर पाकिस्तानियों को ये माइंडसेट तो सोचना पड़ेगा कि हम हरफी दुश्मन है। क्यों दुश्मन है ये बताए बिना, अभी कुछ दिन पहले आपने कह दिया हमारा कल्चर अलग है, सिविलाइजेशन अलग है, हमारी भाषा अलग है, हम सब अलग हैं हिंदुओं से, बिना ये बताए कि ठीक है आप अलग तो है, पर हैं कौन ये नहीं बता रहे। आप सारी दुनिया को बता दीजिए हम अलग हैं। अच्छा जी चलो जी आप अलग हो गए, पर कौन हो ये तो बता दो। एयरबस आपके कदमों में हो, बोइंग आपके कदमों में हो, चाइना स्लोज भारत ग्रोज, ये सारा कुछ चल रहा हो, दुनिया सारी को आप दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप तेजस जहाज अपने बना रहे हो, जब आप ह्यूज एक आपका डायस्पोरा जहां भी हो वो स्ट्रांग हो, और उसके बाद फिर आपको इन हाउस वोट भी 100% आपके साथ हो, तो फिर सारी चीजें होती। यही एक मेरे ख्याल में। अब देखें ये सारा ना सिर्फ भारत आज ये जिस तरह आपने खुद फरमाया कि आउट ऑफ क्रीज खेल रहा है, अब इसमें ये चीजें इसके साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी आती हैं। जब आप क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं, देखें टारगेट अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होता, टारगेट सस्टेन करना, मेंटेन करना एक इशू होता है। इस वक्त जो वेस्ट है वो परेशान है, अमेरिका बिलखसूस परेशान है
भारत के इस कॉन्फिडेंस से, भारत की इकोनॉमी से, और बिलखुसूस मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन किया गया इससे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होंगे। उसकी वजह ये है कि ये रोल कभी ये अमेरिका ये किया करता था। दुनिया के सबसे बड़े शिप कैरियर सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो कि आज जो है वो इधर उधर तितर बितर होतियों से कांपते फिर रहे हैं, डर रहे हैं। तीसरा दिन है हमारे जो बुजुर्ग और ज़हीफ जिनको कोई पता नहीं है, मैं उनको कहता हूं आजकल की मैंने इनका नया नाम रखा है बाइडन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो तीसरा दिन है, CNN डर के बातें कर रहा है कि हम ईरान के साथ करें, क्या करें, क्यों करें, किस तरह करें। तो ये इस तरह के हालात अगर हो तो फिर भारत को मैं समझता हूँ हैट ऑफ टू दैट, माय हैट ऑफ टू दैट। उनको मैं समझता हूँ कि दे आर डूइंग इट, दे आर फिलिंग अ गैप। एक इंटरनेशनल वैक्यूम है इस वक्त सुपर पावर्स का, वो इस तरीके से कि 12वां साल चल रहा है इस वक्त के बराक ओबामा साहब अमेरिका को चला रहे हैं, 12 साल। अब 8 साल उनके अपने और 4 साल बाइडन साहब के। और ओबामा साहब है क्या, इनको बड़े अरसे से पुतिन कैलकुलेट कर चुके हैं, प्रेसिडेंट शी बड़े अरसे से इनको कैलकुलेट कर चुके हैं कि इन तेलों में तेल नहीं है। तो वो जब इन तेलों में तेल नहीं है तो किसी ने वैक्यूम तो वो फुल करना है, और भारत बड़ी खूबसूरती से कर रहा है, अपनी पोजीशन बड़ी स्ट्रांगली वो बना रहा है टू बिकम सिक्स्थ सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। और यूनाइटेड नेशन में अपनी ना सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल की सीट कंफर्म कराएंगे अगले वो, बल्कि वो उसमें आगे जाएंगे। बल्कि आपको इलॉन मस्क की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए जो कल परसों उन्होंने दी है कि भारत को जो है आगे इंटरनेशनल रोल अदा करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त बिल्कुल ठीक, लेकिन इसके साथ मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि ज्यादती है भारत के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करना। पाकिस्तान का कंपैरिजन इस वक्त सिर्फ अफगानिस्तान से बनता है। पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक मोहब्बत भरा हाथ बढ़ाया है और उन्होंने एक हमें ये सबूत दिया कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह उनके साथ खड़ा है। कहीं भी मुश्किल होगी तो पाकिस्तान पहले भी उनके साथ था, आप भी उनके साथ है। मैं तो उनकी आर्मी का, उनकी फ़ौज का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने बचाया, ठीक है ना। अगर वो ना बचाते तो ज़ाहिर ये मामला मज़ीद नफरत की तरफ जाना था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं तो समझता हूँ कि इसमें पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है ना। बात है सर, हम भी बहुत खुश हैं। देखिए हमारे हर बच्चा कहता है इंडिया बुरा, हम अपने बच्चों को नफरत सिखाते हैं। उनकी नेवी अगर ना बचाती तो जायज़ भी था, भाई दुश्मन है जाने दो, लेकिन उन्होंने इंसानियत को बचाया, पाकिस्तान को नहीं, उन्होंने इंसानियत को बचाया। तो वो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं और हम अपने बच्चों को, पूरे पाकिस्तानियों को इंसानियत से नफरत का पैगाम देते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया से नफरत का पैगाम देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए मैम, जैसे आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये काम जो किया है, ये उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक मोहब्बत बड़ा हाथ बढ़ाया है, ठीक है ना। और हमने अपने बच्चों को ये सबक, ये सलाहियत नहीं देनी चाहिए कि जी इंडिया गलत है या इंडिया बुरा है। अब देखें जो उन्होंने काम किया, ये पाकिस्तान की तरफ उन्होंने एक पहला हाथ बढ़ाया है, ठीक है ना। एक मोहब्बत बड़ा हाथ है और इसमें हम नफरतें खत्म होंगी, मजीद करीब होंगे हम। कुछ दिन पहले ही एक व्यापारिक जहाज ने अदनान की खाड़ी से गुजरते समय इमरजेंसी कॉल की थी। इस दौरान पास मौजूद भारतीय युद्धपोत INS विशाखापट्टनम ने तुरंत और प्रभावी कार्रवाई कर व्यापारिक जहाज मर्लिन लुवांडा की मदद की। भारतीय नौसेना के इस काम की दुनिया भर के विशेषज्ञों ने तारीफ की है। यह जहाज यमन के हूती विद्रोहियों के ड्रोन हमले का शिकार हुआ था। INS विशाखापट्टनम ने न सिर्फ मर्लिन लुवांडा पर लगी आग बुझाई, बल्कि उसके क्रू मेंबर की भरपूर मदद भी की। इस घटना में भारतीय नौसेना की तवीरता प्रतिक्रिया को विशेषज्ञों ने एक नई महाशक्ति का उदय बताया है।